बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण राधा रानी की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, ओ लगा कर देख मस्तक पर सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। वृंदावन धाम की श्री राधेशा दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। हाँ तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज राधा रानी की। खूब आनंद से एक बार जोर से बोलना, बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधेशा। तेरे जीवन के अंधियारों में बनकर रोशनी तुझको, हाँ बनकर रोशनी तुझको, हाँ बनकर रोशनी तुझको, तेरे जीवन के अंधियारों में बनकर रोशनी तुझको, हाँ बनकर रोशनी तुझको, हो बनकर रोशनी तुझको, तेरे जीवन के अंधियारों में बनकर रोशनी तुझको नया रास्ता बता देगी, नया रास्ता बता देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। ओ तू बस एक बार श्रद्धा से बना कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर सोई किस्मत जगा देगी,
फर्श से तुझको भरोसा अगर अच्छा है राधा रानी पर, किशोरी जी पर, तो तुझे फर्श से अर्शों पर बिठा देगी। तुझे, हाँ तुझे ये अर्शों पर बिठा देगी, ये अर्शों पर बिठा देगी। शरण रज श्यामा प्यारी की तेरी बिगड़ी बना देगी। शरण रज श्यामा प्यारी की। ओ जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। ओ जय राधे 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 राधे, 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 जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे जय राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूरी राधा रानी सरकार की जय, ब्रज की मालकिन की जय हो। आइए निवेदन करते हैं पंचम स्कंद में प्रवेश। क्योंकि किशोरी का गुणगान करना तो इस दास की क्षमता नहीं है। यह दास चरणों की धूल का कण बनना चाहता है, उसको भी पता नहीं कब स्वीकार करेगी। कदा करिष्यसि हि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे लाडली, कृपा की दृष्टि कब होगी? यह दास उस दृष्टि के लिए तेरे सम्मुख है। आइए मैं निवेदन कर रहा हूं पंचम स्कंद में। प्रियव्रतो भागवता आत्मा रामम कथम मुने। प्रियव्रत महाराज जो मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे, उनके बारे में पूछा, प्रभु उनके बारे में बताओ। तो बताया गया प्रियव्रत महाराज ने घर में ही परमात्मा का ध्यान किया। प्रियव्रत महाराज के ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी जैनों के यहाँ प्रथम तीर्थकर हैं, जो हमारे यहाँ 8वां अवतार हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। ये जैनों के यहाँ प्रथम तीर्थकर। तीर्थकर का अर्थ होता है जिसके आने से घर तीर्थ हो जाए, वही तीर्थकर है, पहले तीर्थकर है। इसके बाद उनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में भरत जी सबसे बड़े थे। पिता के वचनों को सुन के वैराग्य हुआ, तो बोले अब हम पिताजी भजन करेंगे। तो एक नदी के किनारे चले गए, वहाँ राम नाम की माला जपने लगे। एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, हिरण के बच्चे को अपनाया, उसकी सेवा में लग गए। तो जो 2-4 माला करते थे उनमें कुछ कमी आ गई भगवान की माला में, चूंकि जीव रक्षा करना भी भगवान का ही काम है। लेकिन केवल जीव रक्षा करना ही भगवान का काम है, यह गलत बात है। जीव रक्षा करना, जीव रक्षा करनी है, लेकिन उसको भी नहीं भूलना। एक सूत्र बोलो, याद आ गया अचानक बहुत दिन बाद। बोलो ऐ मेरे मालिक, बोलो ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक मुझे जो भी मिला है, जो भी मिला जैसे है, भी मिला है, जैसे भी मिला है, मैं हर हाल में खुश हूँ। मैं हर हाल में खुश हूँ। अगर तू मुझे इतना भी न देता, इतना भी ना तो देता, तो मैं तेरा क्या कर लेता। क्या करता? मुकदमा नहीं चला सकते थे। जितना दिया है ना, प्राप्त को पर्याप्त समझो, परिश्रम पूरा करो। परिश्रम करे कोई
कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। तूने जो दिया है मैं हैरान में खुश हूं। मनुष्य बनाया ना तो भजन तो करेंगे ना, वरना मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? चारा तो पशु भी खाता है, जो हरी सब्जियां हम खाते हैं, हमारी बचती हम उसको भी डालते हैं, वो भी खाता है, लेकिन एक ही अंतर है, हम इस शरीर से मन की शुद्धि कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते। बोली बांके बिहारी लाल की। भजन करेंगे, भजन करने लगे तो दो चार माला छूट गई, एक आध माला रह गई, वो करने लगे। अब तो हिरण के बच्चे में इतनी आसक्ति बढ़ गई, इतना प्रेम बढ़ गया कि अब भगवान को, राम को, सबको भूल गए, सबको भूल गए। मैं और हिरण का बच्चा, मैं और हिरण का बच्चा, मैं और हिरण का बच्चा, यही याद रहा बस। ये इस चीज के अलावा कुछ याद ही नहीं रहा। मैं और हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा और मैं। एक दिन क्या हुआ, वो हिरण के बच्चे ने देखा मेरी शक्ल जैसे लोग बाहर जा रहे हैं, एक हिरणों का बहुत बड़ा झुंड जा रहा था। वो दौड़ा, ये मेरे परिवार के लोग हैं। भरत जी बोले बेटा 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 रुक जा, मैंने तेरे लिए भगवान को छोड़ दिया, तू मुझे छोड़ के जा रहा है। बोले हम, तुमने भगवान को हमारे लिए नहीं छोड़ा, तुमने हमारा जीवन नरक बना दिया। बोले क्यों? बोले हमारे परिवार से अलग कर दिया, तुम 2 पैर वाले आदमी, हम 4 पैर वाले आदमी, हमारे लोग वो जा रहे हैं, पागल समझ बना दिया तुमने। मैं बेटा बेटा कहते कहते मर गए, प्राणांत हो गया। अंत्यमति सहगति, हमारी अंत में मति जैसी हो वैसी गति होती है। इसलिए कहा गया जपा सिद्ध जप करो जन्म जन्म। मानस बहुत अच्छा लिखती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। देखा है ना, आखिरी टाइम में व्यक्ति के मुंह से आ ऊ के अलावा दूसरा वर्ड नहीं निकलता। जो किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। तो जैसी मति थी वैसी ही गति हुई। हिरण को याद कर करके हिरण 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 करके मरे तो हिरण ही बनना पड़ा दूसरे जन्म में, लेकिन अपना पूर्व जन्म नहीं भूले, हिरण बन गए। वन में पड़े थे, घर के मारे बन गए, वन में लागी आग। और बनहु बिचारो कहा करे जब कर्म में लागी आग। और वन में आग लग गई तो भरत जी ने कहा अब मेरा समय आ गया, कहीं भागे नहीं, अपना देह त्याग दिया। दूसरे जन्म में यानी कि तीसरे जन्म में अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहां जन्म लिया, फिर ब्राह्मण बने। अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहां जन्म हुआ, मान्यवर, लेकिन पूर्व जन्म याद था। थोड़े बड़े हुए तो पिताजी ने गायत्री मंत्र दिया, बेटा जाओ गायत्री मंत्र पढ़ो। बोले कि गायत्री मंत्र हम नहीं पढ़ेंगे। बोले क्यों? हमको गायत्री मंत्र याद हो जाएगा तो आप कहोगे कि जाओ यजमान के घर चले जाओ, सत्यनारायण की कथा करके आओ, पैसे लेके आओ। फिर हमें वो कथा करवाओगे, फिर कहोगे कि सच्चंडी यज्ञ कराओ, फिर कहोगे विष्णु यज्ञ कराओ, रुद्र यज्ञ कराओ, और इनसे भी पूर्ति नहीं पड़ेगी तो कहोगे भागवत करो। बोलो राधे कृष्ण। तो हम इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे, हम तो राम जी का नाम लेंगे। तो भाई भाभी बोले कि ये तो जड़ है, मूर्ख है, इसको भगाओ यहाँ से, खेत पे भेजो इसको। खेत पे भेज दिया। भजन करने वाले के लिए कोई जगह निश्चित नहीं होती। खेत पे भेज दिया, खेत पे भेज दिया। खेत में धान की फसल थी, धान की फसल होती है, बहुत खुशबू आती है, पंजाब प्रदेश में खूब होती है धान की फसल। और भैया ने कह दिया भरत खेत की रखवाली करनी है तुझे, ठीक है करेंगे। तो हाथ में फटा हुआ कनस्तर लिया और उसको बजा बजा के राम की चिड़ैया राम के खेत, खावरी चिड़ैया भर भर के पेट, राम की चिड़ैया राम के खेत, खावरी चिड़ैया भर भर के पेट। चिड़िया आई और चिड़िया चुन के जाने लगी। वो तो बिना बुलाए आ रही थी, वो बुला रहा है तो सोने पर सुहागा, उड़ाने वाला नहीं। 3 महीने पूर्ण हुए, फसल पक गई, चिड़िया दाना चुन गई। अब केवल प्यार प्यार खड़ा है। गेहूँ जो धान सूख जाता है ना तो उसको प्यार बोलते हैं, उसकी घास को, वो खड़ा है ऐसे ही। भाई भाभी हंसी लेके आए, दनाती
कि लाओ फसल काटेंगे। भाई किसान के पास फसल का ही साधन होता है, फसल कटेगी, बाजार जाएगी, बिकेगा तो घर में धन आएगा, बच्चों की पढ़ाई की काम आएगा, वो धन कपड़ों के काम आएगा। काटा, तो जब काटा देखा कि दाना तो गिर नहीं रहा, अरे खेत में दाना ही नहीं है। आवाज दी, भरत जी बोले हाँ भैया, इसके दाने कहाँ गए? बोले राम जी के पास। बोले मूर्ख, तुझसे खेत रखवाने की बात करी थी और तूने ये नष्ट कर दिया पूरा खेत, पूरी फसल चौपट हो गई, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? बोले भैया आपने खेत रखवाली की बात कही थी, फसल की बात नहीं कही थी। खेत नाप लो, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 1 इंच कम हो जाए तो बात करो। खेत की रखवाली की है पूरी। भाविया बोली ये मूर्ख है, हमारे बच्चे भूखे मार दिए। बोले बच्चे किसी के भूखे नहीं मरते, ये ध्यान रखना भाभी, किसी के भूखे नहीं मरते। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न हु देगो। वो तो नारायण है ना पालने वाला, आप क्यों फिक्र करती हैं? अरे नारायण क्या करेंगे जब फसल में कुछ नहीं हुआ तो? आपको इस खेत से कितनी फसल का अंदाजा था, क्या होना चाहिए था? बोले इस खेत से 25 मन धान निकलना चाहिए था, वो 25 मन धान नष्ट हो गया, अब नहीं मिलेगा। बोले जाओ, मैं राम की दम पे एक बात करता हूँ, मैं राम जी का सेवक हूँ, काटो इस फसल को, उठाओ खलिहान में ले जाओ, इसकी दाएं चलाओ, इसकी कुटाई करो, कुछ भी करो, धान 25 मन से एक दाना कम नहीं आएगा, नाप लेना। मैं राम जी की दम पे कहता हूँ। फसल को काटा गया, उड़ाया गया, बाहर लाया गया, खलिहान में रखा गया और बैलों को उसके ऊपर चलाया गया, बैलों को चलाया गया, दाना फूट फूट के गिरने लगा। फिर क्या हुआ? एक साहित्यिक अलंकारिक भाषा बहुत अच्छी ब्रज में बोली जाती थी। तृणहु नया में कैसो भरत लाल देत, कट कट के खेत या खलिहान में आयो है। ऊपर थे बैलन की दाएं दई बेर बेर। उस पहले, अब तो कटर चलते हैं, मतलब हर चीज का कटर। पहले बैलों को चलाया जाता था तब दाना निकलता था, बहुत मेहनत होती थी पहले। तब झोर झोर झांकरन को धीर सो लगायो है, पवन के बेग ते उड़ायो भूसा को भार। उसे लाया जाता था ना। तब रास पे बिहारी ने रास रचायो है, तब रास पे बिहारी ने रास रचायो है। शब्द एक अर्थ दो। रास किसको कहते हैं? जो महारास हुआ था। और अनाज को भी रास ही कहते हैं, जो दाना होता है ना उसको भी रास बोला जाता है। तो कैसे मिला वो रास? ये काटत उड़ावत निशांत नहीं जान परे, पर तौलत में धान 25.5 मन पायो है। तौलत में धान 25.5 मन पायो है। 25.5 मन। भाइयों ने देखा, भाभियों ने देखा, ओहो भरत तुम तो पारस पत्थर हो, चलो जिसको छुओगे वो मणि बन जाएगा, सोना बन जाएगा, अब यहाँ मत रहो। बोले नहीं, जब हम अपनी क्वालिटी जान गए हैं तो अब हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम परमात्मा के करीब जाएंगे। भरत जी ने अपना कमंडल उठाया, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण थे, संध्या वंदन करने वाले थे, चले जा रहे हैं। मार्ग में कुछ लोगों, चोरों ने देखा एक ब्राह्मण आ रहा है, पकड़ लिया। बोले कहाँ ले जा रहे हो? कि आज भद्रकाली माँ के आगे तुम्हारी बलि लगेगी। बोले चलो ये दास उसके काम आएगा। जैसी बलि देने जा रहे थे, काली माँ ने सबका वध कर दिया। बोलिए भद्रकाली माई की जय हो। ये काली माँ की जय है, सरस्वती की नहीं है। बोलिए भद्रकाली माई की जय हो। तो काली माँ ने वध कर दिया और एक सूत्र दिया, आप बुधवार वाले भी सुन लें वो सूत्र। कहा भरत, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। अति दानात बलिर्बद्धो, अत्यंत दानी होने के कारण बलि को बंधना पड़ा। अति गर्भेन रावणा, और अत्यंत अहंकारी होने के कारण रावण को मरना पड़ा। अति रूपम हरते सीता,
अति सर्वत्र वर्जते। बोले अत्यंत सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, इसलिए अति बुरी है। तुम सीधे हो अच्छी बात है, लेकिन अति के सीधे हो ये बुरी बात है। अति के सीधे हो ये बुरी बात है। प्रणाम करके निकले। अब एक सब्जेक्ट आ रहा है, ये ध्यान से सुनना, इसको ज्योग्राफी बोलते हैं। ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल। क्या बोलते हैं? भागवत में सब है, पढ़ो बस, सुनो समझो। आगे चले जा रहे हैं। सिंधु सौमीर देश का राजा रघुगण दत्तात्रेय जी के आश्रम पर तंत्र की दीक्षा लेने जा रहा था। और राजा जाकर किससे रहा था? बोले पाल की डोली होती है ना, देखी नहीं है? नहीं देखी? लो, दिल्ली वालों ने तो सबसे ज्यादा पालकियां देखी है। नहीं देखी? टीवी में वो आता ना, चलो रे डोली उठा रे कहार। हाँ, तो वो पालकी होती है, उसमें एक बांस लगा होता है, दो आदमी आगे से उठाते हैं तो पीछे से उनको कहार बोला जाता है। ले जा रहे थे, एक कहार बीमार हो गया, तो पालकी चलना बंद हो गई। राजा ने कहा अरे मैं इस राज्य का राजा हूँ, किसी को भी लगा लो। तो यही पंडित जी चले आ रहे थे, उन्हें पंडित जी को पकड़ा, प्रभु चलो राजा की पालकी उठवानी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इतना सादगी भरा जीवन। चल दिए और आगे लगा दिया। आगे लगा दिया तो राम 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 करते हुए जा रहे हैं। मार्ग में चींटियों की कतार मिली। अब ब्राह्मण देवता हत्या कैसे कर दें? चींटियां देखी तो पैर रख गया तो ये मर जाएंगी, बड़ा झुंड था चींटियों का। छलांग लगा दी। जब छलांग लगाई तो बांस के सेंटर, राजा उछल गया पालकी में। जो बांस था वो सेंटर में था, राजा के सिर में लगा। सिर में धड़ाम से आवाज हुई। राजा बोला रोको पालकी रोको, कौन दुष्ट है जिसने मुझे पीड़ा दी है? इस राजा को, सिंधु सौमीर देश का राजा रघुगण, बहुत पीड़ा ग्रसित हुआ। किसकी वजह से? पालकी को रोको। पालकी रुकी, राजा क्रोध में तलवार लेके निकला। कहार दौड़ते दौड़ते, प्रभु क्षमा करना, हम तीन तो कहार हैं, ये चौथा ब्राह्मण है, इसने कभी पालकी उठाई नहीं, ये छलांग लगा गया इसलिए आपको पीड़ा हुई है। लाओ इस मूर्ख ब्राह्मण को मेरे सामने, माफी मंगवाओ। जानता है ब्राह्मण, साधारणतः शिक्षक ब्राह्मण, सिंधु सौमीर देश के राजा रघुगण। राजा रघुगण, बहुत से आदमी होते ना, तो हमें जानते हो? हम, तुम हमें जानते हो? हम ऐसे करते हैं, हम जैसे हम ना हुआ कितना बड़ा बम हो गया। हम अरे रावण बाणासुर जैसे चले गए, बताओ बाणासुर की युद्ध क्षमता पता है? बाणासुर से जब रावण ने कहा मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, तो बाणासुर ने डांटा चल चुप कर, कैलाश पहाड़ उठा के शेर बनना है? सुन मुझे, पिता पद पूजने को एक दिवस पाताल पहुंचा था, धरा के धार से थक कर उस दिन शेष बोला था, है कोई योद्धा जो साधे एक पल धरातल को, उसी पर अपनी इन दोनों भुजाओं पे मैंने तौला था महीतल को। पूरी पृथ्वी उठा दी थी मैंने। जानता है किससे बात कर रहा है? जब इतने बड़े बड़े योद्धा नहीं रहे तो आदमी करता हम शुगर का मरीज है, बीपी हाई हो रहा है, थायराइड का पेशेंट है, अस्थमा का बीमार है, और लड़ने को तैयार। हम करता है। बुलाओ इस ब्राह्मण को मेरे सामने। जानता है तूने सिंधु सौमीर देश के राजा रघुगण को तकलीफ दी है, उसके सिर में चोट आई है, देख रक्त भी निकलने वाला है, मैं तेरा वध कर दूंगा, वध कर दूंगा, वध कर दूंगा। बहुत देर तक चेतावनी देता रहा। बहुत देर तक जब चेतावनी दिया तो उनके अंदर का ब्राह्मण तो जागा तो आंखें लाल हुई, और क्रोध चूंकि काली माँ ने शिक्षा दे दी थी कि दमना मत, अतिका सीधा मत बनना। पानी सिर से ऊपर हो गया तो भरत जी ने कहा ए मूर्ख राजा, चुप, बिल्कुल चुप बैठ। अब सुन मैं कौन हूं, कितना बड़ा राजा बनता है तू। एक मिट्टी का ढेला है, उस मिट्टी के ढेले पे ढेला, ढेले पे ढेला, ढेले पे ढेला, ढेले पे ढेला, ढेले पे ढेला रखते चले जाओगे तो उस मिट्टी का क्या होगा? वो ढेला ढेला ही रहेगा। नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा ढेला पिस पिस के वो चूरन बन जाएगा, एक मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा। इससे अधिक कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू मिट्टी का राजा, मिट्टी के शरीर में, मिट्टी के शरीर पे मिट्टी का नाम राजा रघुगण लिख लेता है। मिट्टी का राजा मिट्टी के शरीर को लेके मिट्टी की पालकी में मिट्टी
मिट्टी के बांस से टकरा जाता है और इस मनुष्य को वो गालियां देता है, मारने की धमकी देता है, अगर मर जाऊंगा तो भी मिट्टी रहूंगा, जी जाऊंगा तो भी मिट्टी रहूंगा, अंत तो गत्वा एक दिन मोहल्ले पड़ोस वाले मुझे मिट्टी कह के घर से बाहर निकाली देंगे, कोई गम नहीं है। कितना बड़ा राजा बनता है तू। अहम पुरा भरतो नाम राजा मृगो भवा मृग सत्संगदार्थ, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, एक मृग में आसक्ति होने के कारण मुझे मरना पड़ा, मर के फिर एक मृग रूप में जन्म लेना पड़ा और आज फिर मर के तेरे सामने ब्राह्मण रूप में आया हूं। कितना बड़ा राजा है। अहम पुरा भरतो नाम राजा मृगो भवा मृग सत्संगदार्थ, कितना बड़ा राजा बनता है। ओहो, राजा के हाथ से तलवार छूट गई। राजा ने कहा अब दत्तात्रेय जी के आश्रम पे नहीं जाऊंगा। एक शिला पे बिठाया, चरण धुलाए, तिलक किया, प्रभु मुझे आपसे सत्संग करना है। सत्संग, क्या सत्संग होना है सुना दें, सुनो ध्यान से। सत्संग प्रारंभ होता है। प्रभु संसार के लोग ध्यान से सुनना, मैं मार्ग में आ रहा था, मैंने एक कार्य देखा। क्या? मैंने 5 कुएं देखे। 5 कुओं में से इधर उधर के जो 4 कुएं थे उनमें जल नहीं था, बीच वाले एक कुएं में जल था। अचानक क्या देखा कि बीच वाले कुएं में उफान आता है, तेज उफान आया, जल उबला और उबल के वो जल बाहर हुआ, चारों कुएं में चला गया। चारों कुएं लबालब भर गए ऊपर तक। मैं ये कौतुक देख के वहां खड़ा रहा। एक क्षण के बाद उन चारों कुओं में भी उफान आया, उनका भी जल उबला, बाहर निकला और एक कुएं में गया। जल पूरा खाली हो गया, लेकिन वो चारों कुएं एक कुएं को नहीं भर पाए। जल वही था, वही कुएं थे, तो वो 4 मिलके एक क्यों नहीं भर पाए? क्या अर्थ है? तो भरत जी ने कहा इसका एक साधारण अर्थ है। क्या अर्थ है? संसार में आज यही कृत्य चल रहा है। एक माँ बाप मेहनत मजदूरी करके, खून पसीना एक करके कुछ भी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दंड करते हैं, बंद करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, गलत मार्ग पे चलते हैं, लेकिन 4 संतानों को पालने के दिन रात एक कर देते हैं, योजनाएं बनाने लगते हैं, लेकिन जब उनका नंबर आता है ना तो 4 संतान एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। ये इस दुनिया की सच्चाई है। कल भी ये किसी प्रकार की चर्चा आई। पहला तो संस्कार ये है, घर के संस्कार इतने प्रबल करो कि माँ बाप को कहीं भटकना ना पड़े, न पड़ोसी से आपके बारे में कहना पड़े, न रिश्तेदारी में कहनी पड़े कि मेरा बेटा ऐसा, मेरी बहू ऐसी। ये निवेदन है आपसे। कितने भी मंदिर पूज लेना, अगर माँ बाप को त्यागा है तो कभी आप अच्छे नहीं हो सकते। बोलो राधे कृष्ण। लोग जानते हैं जिसने पैदा किया उसका नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, दुनिया जानती है। भगवान आपने ये सब अच्छा बताया। अब एक बात बताओ, इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के, इस सौर मंडल के, आकाश के बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। इस घटना को क्या कहेंगे? इस घटना को भूगोल खगोल की घटना करार दी जाएगी। ये भूगोल खगोल माना जाएगा। पंचम स्कंद के भूगोल खगोल का वर्णन प्रारंभ होता है। आप लोग सुने। सबसे पहले भूगोल, ज्योग्राफी। बोले पृथ्वी से हम प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी का क्षेत्रफल 1 लाख योजन का है। योजन का अर्थ क्या? बहुत ध्यान से सुनो। हो सकता है हजारों कथाएं सुन लो, ये सब सुनने को न मिल पाए। पृथ्वी का योजन 1 लाख योजन का होता है। 1 लाख योजन का अर्थ क्या है? बोले 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है, 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है, 4 कोस को मिला के 1 योजन बनता है, यानी कि 4 × 12 किलोमीटर का 1 योजन हो गया। तो 1 लाख योजन का इस पृथ्वी का क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृथ्वी का। इसके बाद बताया गया इसमें भारत का योजन 1000 योजन का क्षेत्रफल है। इसके बाद बताया गया भारत की लंबाई चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 3328 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की ओर 2914 किलोमीटर की लंबाई बताई गई। इस पर पृथ्वी पर असंख्य नदियां, असंख्य पर्वतों का वर्णन आया, 7 द्वीपों का वर्णन आया, 12 वर्षों का वर्णन आया। 7 द्वीपों में एशिया महाद्वीप, जम्बू द्वीप का वर्णन आया। 12 वर्षों में सबसे प्रधान भारतवर्ष का वर्णन आया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, 6 पुरियां, असंख्य नदियां, असंख्य पर्वतों का वर्णन करते हुए भूगोल का यह दिव्य चरित्र विस्तृत किया। अब खगोल की रचना आई। खगोल क्या है? कितने लोग खगोल को जानते, बताएंगे? नहीं, पहले खगोल शास्त्र पढ़ाया जाता था।
अरे सौरमंडल जो सूर्य का परिवार है ना, नवग्रह इत्यादि जो सूर्य की परिक्रमा रहती है वो सुनो। जो लोग कहते हैं कि सनातन वाले ढोंग फैलाते हैं, हमारी पुराणों में किस ग्रह की पृथ्वी से किस ग्रह से कितनी दूरी है ये सब बता दिया गया। एक ग्रह कितनी देर में किस राशि का भोग करता है ये बता दिया गया। कितनी राशि का भोग करता है। चंद्रमा, अरे सुनो ना, चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि का भोग कर लेता है। वहीं सूर्य 30 दिन में एक राशि के चक्कर मारता है। वहीं सबसे धीमी गति शनि की होती है। शनि नाम क्यों पड़ा? शनि चरई जो धीरे धीरे चलता है, तो वो 30 महीने में एक राशि का भोग करता है। इसलिए शनि महाराज जब आ जाते हैं तो व्यक्ति बोलो राधे कृष्ण। और जो कुंडलियां दिखाते हैं अच्छी बातें दिखानी चाहिए, लेकिन शनि का जहां स्थिति आए वहां एक चीज ध्यान रखना, कोई पूजा पाठ हो पाए ना हो पाए, लेकिन शनि कैसे प्रसन्न होगा। शनि निर्णयकारी ग्रह है, जज है, न्यायाधीश है। तो शनि चाहता है कि गरीबों की मदद करो, किसी के दिल को न दुखाओ। शनि अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। बोलो राधे कृष्ण। सूर्य कितनी दूरी पे है पृथ्वी से? हमारे तुलसी बाबा ने लिख दिया। पहले कोई पैरामीटर नहीं थे जो नापा जाता। एक चौपाई आई है हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा तो पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते? जुग सहस्त्र लियो ताहे मधुर फल। एक मिनट रुको, क्या बोला? फिर बोलना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताहे मधुर फल जान। क्या बात! पूरा सूर्य की दूरी निकल के आ गई, पूरा कैलकुलेशन निकल के आ गया। घर पे आके लगाते रहना। सुनो, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। जैसे पृथ्वीराज चौहान का जब वो हुआ था मोहम्मद गोरी से सामना, तब आंख फोड़ दी गई थी, हाथ में तीर दे दिया गया था, कह दिया था इनको शब्द भेदन आता है, जिस दिशा में शब्द सुन लेते हैं बिना देखे बाण चला देते हैं। तो राजा चक्कर में पड़ गया कि चलाऊंगा कैसे, कहीं गलती हो गई तो ये राजा बच जाएगा और मैं तो वैसे ही मारा जा रहा हूं, लेकिन ये शिकार बच जाएगा। तो उस समय कविराज आ गए। कविराज बोले 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है सुमत चूके चौहान। उन्होंने दूरी बता दी। ऐसे ही कवियों की बात का कोई छोर थोड़ी है। कवि ने लिख दिया तुलसीदास जी ने, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। चारों युगों को एकत्रित करो। जैसे कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है, दुगनी उससे द्वापर की, दुगनी उससे त्रेता की, दुगनी उससे सतयुग की, और इन वर्षों को 1000 बार का कैलकुलेशन करो। लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर दूर पे सूर्य है। समझ रहे हैं ना? वो पूरा निकल के आ जाएगा। घर पे जाके कैलकुलेशन करना। बोलो राधे कृष्ण। तो ये सब भूगोल खगोल की रचना बताई गई। भूगोल खगोल की रचना के बाद कहा कि नरक कहाँ पड़ते हैं, तो नरकों के बारे में बताया गया, वो भी सुन लो। गरुड़ पुराण में अधिक नरकों का वर्णन आया है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण चूंकि सार है ना सब ग्रंथों का, तो 28 नरकों का वर्णन आया है। तामिस अंतामिस सुररो महारो कुंभिपाक कालसूत्र पत्रमन शुक्रम क्रम भोजन संस्तप्त क्रम छार कर्दम रक्षोगण शूल पेतो दंड शुको वटनरोधन पर्यावर्तन 28 नरकों का वर्णन किया गया। किस नरक में जाने के बाद क्या मिलता है ये सारा तो वृत्तांत नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक दो सुन लो। यस्त्रैवाह उग्रह पशून पक्षिणो वा प्राणतः उपरंदति तमपकरणम परुषादैरपि बिघर्ति मत पुत्रम यमुनाचरः कुंभिपाके तप्त तैलम उपरंदति। अरे सुनो, इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं। जो लोग पराया मांस खाते हैं ना, पराया मांस खाने में जिनको आनंद आता है ना, कभी बकरे का, मुर्गा इत्यादि जो भी, उनकी गति क्या होती है सुनो। जब वो जाते हैं यमराज के दरबार में, चूंकि इंद्र के यहाँ तो जगह मिलेगी नहीं ऐसे गंदे आदमी को, यमराज के दरबार में जाएंगे
और यमराज के दरबार में जब पहुंचेंगे तब क्या होगा, वहां कुंभीपाक नाम का नरक मिलता है। कौन सा, कौन सा? हाँ, कुंभीपाक नाम का नरक। उस कुंभीपाक नाम के नरक में बड़ी बड़ी भट्टियां रखी होती हैं। उन भट्टियों पे बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, उनमें तेल उबलता रहता है, और जो जिसको खाता है फिर उस प्राणी को उसी तेल में डाल दिया जाता है और पकौड़े की तरह। अब कैसे तले जाते हैं पकौड़े वो आप जानो, पकौड़े की तरह तला जाता है। तो उन्हीं जीव जंतुओं को बुलाया जाता है जिनको खाया था, आओ और इसे खाओ। फिर ये रोता है, चिल्लाता है और निकलता है बाहर। तो यमराज के दूत, हमने देखे नहीं है यमराज के दूत, कोई देख के आ गया हो तो बता जरूर देना। सुना है कि काले काले होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, तो वो शूल लगा लगा के उसमें घुसेड़ देते हैं, चलो उसमें चल, वापस नहीं निकलना। तब रोता है, तब क्यों खायो परायो मासो, अब क्यों रोता बड़े बड़े आंसू। अब क्यों रोता है? तब तो मांस खाने में आनंद आ रहा था, कह रहा था हमसे बड़ा योद्धा कोई है ही नहीं। समय निकला, इसके बाद कहा कि अजामिल उपाख्यान आया। अजामिल नरक में जाने वाला था, लेकिन भगवान नाम की महिमा से प्रेरित होकर नारायण ने उसको अपने धाम में बुलाया। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्य सभी है वो ब्रज गोपिकाएं, गाती यही बस हरि नाम प्यारे। धन्य सभी वे ब्रज गोपिकाएं, नाम प्यारे। गौदूहते भी यह गीत गाएं, गौदूहते भी यह गीत गाए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और ये अंतिम जो लाइन है सब लोग बोलेंगे, क्योंकि ये सबके साथ होना है। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाते तन नाथ त्यागो, यह गीत गाते तन नाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे सत्य नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे सत्य नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे
प्रवेश करते हुए एक प्रश्न आया। प्रथम श्लोक, सामः प्रिया सुहृदय भूतानां भगवान स्वयं। परीक्षित जी के मन में शंका आई। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु यह बताओ कि हमने सुना है कि भगवान तो सब पे समान कृपा करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा उनका चरित्र क्यों लगता है कि देवताओं को ज्यादा प्यार करते हैं, राक्षसों को नहीं करते। बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो एलईडी एलसीडी और पता नहीं कौन कौन सी सीडी लगी है, रिमोट हाथ में आया, किट वो आगे साथ निभाना साथिया दिया और बाती हम। और जितने ये नाटक उस पर करते हैं ना, सबसे ज्यादा लड़ाई इन्हीं के जीवन में रहती है। सही पता नहीं तो भैया, जब उसमें जो सीखेगी वही तो बालक सीखेगा ना। बोलो सीखेगा कि नहीं सीखेगा? हाँ, पता नहीं कौन कौन से आ जाते हैं, हमें तो पता भी नहीं है। एक इमली आता है, बोलो राधे कृष्ण। हाँ, गाने आते हैं, ऐसे दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा, मरे फिर भी नहीं। आदमी का जरा से हर्ट में पेन हो जाए आदमी मर जाता है। ये कितना अद्भुत प्राणी है, जीव जंतु है, जो हजार टुकड़े होने पर भी नहीं मरा। ऐसे दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा। और फिर बच्चा जो कटिंग करवा के आता है ना, आज कह लो एक बार ढंग से, हाँ ऐसे रुको, छोड़ेंगे थोड़ी बहुत बिहार वालों को, ऐसे कटिंग करवाएंगे। वो आजकल की कटिंग बड़ी अद्भुत, भगवान इंसान बना के भेजता है और ये या तो घोड़ा बन जाते कटिंग करवा के, या मुर्गे। ऐसी दिव्य कटिंग करवाते हैं, दिव्य। और यही नहीं करवाते, करवाती भी हैं। बुरा मत मानना, ठीक है? मान जाओ तो हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है, मान जाओ तो मान जाओ। ये आप इधर की बात नहीं है बुद्ध विहार की, ये कृष्ण विहार से उधर की बात है। और उधर का कोई बैठा हो तो बुरा ना माने, जब उधर कथा होगी तो इधर की बुराई कर दें। हमारा तो जिसका खाए उसका बजाए, खा ले बजाने की कोई वो नहीं हमारी, यहाँ जिसका खाएंगे उसकी बजाएंगे। बोलो राधे कृष्ण। और सुनो, और बालक जब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होगा तो कैसे करता है? ऐसे ऐसे ऐसे। और मम्मी पापा कहते हैं हमारा बच्चा जॉन इब्राहिम बनना है। जॉन इब्राहिम नहीं बनना, ये मंगल बाजार चौक पे पिटने के लक्षण कर रहा है। और किसी दिन इतना पिटेगा कि इब्राहिम और लिंकन जो भी बना रह जाएगा। दिमाग खराब। हंस के मत निकालिए इस विषय को, यह हंसने का विषय नहीं है। समाज में जो कुरीतियां पल रही है ना, उसको अभी से समेट लो। अगर अभी से अपने कदम वापस नहीं लिए तो आने वाली संस्थानें वो आचरण करेंगी जो आपकी आंखें देखना बर्दाश्त नहीं करेंगी। स्थिति खराब हो चुकी समाज की। पहले का जो कर्तव्य था वो क्या था? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु न वही माथा। पहले राम जी उठते थे, माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, सरयू में स्नान करते थे। लेकिन अब क्या है? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा। नहाने का तो कॉलन खत्म हो गया, नहाते तो है ही नहीं। गंगा शीसा ले ले हाथा। ये स्थिति। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखो, घर में श्री रामचरितमानस रखो अगर गृहस्थी सुधारनी है तो, और लंका बनाना है तो मत रखो। बोलो राधे कृष्ण। हिरण्याकश्यप का तप पूर्ण हुआ, आया, आते ही मठ मंदिरों को उखाड़ना प्रारंभ कर दिया, ब्राह्मणों की हत्या करना शुरू कर दिया, इत्यादि इत्यादि कर्म, कुत्सित कर्म शुरू कर दिए। कयाधु को घर पे छोड़ गए नारद जी। एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्र का नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद, थोड़ा सा केवल 10 मिनट का समय है, इसी में सब कुछ कहना है तो सुनिए। प्रहलाद का जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए तो पहले पाठशालाएं चलती थी, वेद विद्यालय गुरुकुल चलते थे, तो बालकों को वहाँ भेजा जाता था। बालक पढ़ने गया, शिक्षा लेने गया, लेकिन शिक्षा कौन दे रहा था?
गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंडा और अमर्क कौन थे? शंडा और अमर्क। शंडा अमर्क नाम था इनका। दोनों पुत्रों से कहा हिरण्यकश्यप ने, इनको राक्षसी विद्या पढ़ानी है। राक्षसी विद्या ये भी चैप्टर होता है? बोले हाँ। आपको पता है राक्षसी विद्या? नहीं पता? अरे कुछ तो बोलो। नहीं पता? हमें पता है। सुनो, रोज सुबह उठो, सबसे पहली गाली बाप को दो, दूसरी माँ को दो, और तीसरी अपने पढ़ाने वाले टीचर को भी दे ही दो। ये राक्षसी विद्या है। लात जूता कमर मध्य चनकटम भंजनम, ये राक्षसी विद्या का चैप्टर है जो आजकल चल भी रहा है। तो राक्षसी विद्या पढ़ाना ले गए, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, जैसे व्यक्ति पे जब राम नाम का परत चढ़ गई हो तो उस पर कोई विद्या नहीं चढ़ेगी। पढ़ाने लगे विद्यालय में। पढ़ा, बोले कि अपने पिता की बात मान और राम को भूल, अपने पिता का नाम ले। बोले यद्यपि पिता पूजनीय है, लेकिन वो भी पूजनीय है जिसने मेरे पिता को बनाया है, तो पहले नारायण का नाम पहले लूंगा। तो छुट्टी हुई तो बालक घर पे आया। चंदामर्क उसे छोड़ने गए तो हिरण्यकश्यप प्रसन्न हुआ। ओहो लाला आ गया, बेटा आ गया, आओ आओ आओ। तो बेटे को गोदी में बिठाया। बेटे क्या पढ़ा? बोले पिताजी हमने पढ़ा है वो आप पढ़ोगे? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। मैंने नवदा भक्ति पढ़ी है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी है मम गुण गण है करो कपट तज ज्ञान। इस प्रकार नवदा भक्ति पढ़ी है। पिता ने कहा क्या कह रहा है मूर्ख, जा निकल मेरे घर से, शंडामर्क से ले जाओ और अच्छी विद्या पढ़ा के लाओ। तो प्रहलाद ने हाथ जोड़े, पिताजी से बोला पिताजी जो आपन चाहो कल्याणा, भजो राम निज तज अभिमाना। अगर अपना कल्याण चाहते हो ना तो राम जी का नाम लो। शंडामर्क ऐसे राक्षसी विद्या क्यों नहीं आई? तो शंडामर्क ने भी हाथ जोड़ लिए, प्रभु नाम प्रणीतम न पर प्रणीतम। ये न मेरी गलती है न आपकी है। क्यों कि ये तो नैसर्गिकी मतिरस राजन, ये तो पूर्व जन्म के संस्कार हैं। हाथ घसीट के ले गए। पढ़ राक्षसी विद्या, नहीं पढ़ा। एक दिन अपने मित्रों को कान में कह दिया हमारे पिता का संदेश आया है कि सब भगवान का भजन करेंगे। गुरुजी बोले हम निमंत्रण में जा रहे हैं। तो गुरुजी निमंत्रण में गए, सब लोग भजन के लिए तैयार हो गए। प्रहलाद ने सबसे भजन कराया। लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम, लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम। सुनो, ये 5-7 मिनट की कथा है। और जो हिरण्यकश्यप की पार्टी वाले हैं वो बिल्कुल मत बोलना कीर्तन, और जो प्रहलाद की पार्टी वाले वो बोलना, ठीक है। लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम, लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पाटी में राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। लिखो पार्टी में राम, पढ़ो पार्टी में राम, लिखो पाटी में राम, पढ़ो पाटी में राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। इतना कह के कीर्तन हो ही रहा था, गुरुजी आए, रोको। कीर्तन रोक दिया गया। प्रहलाद हम तेरे घर पे शिकायत करेंगे। बोले आप क्या करोगे? हम खुद कह लेंगे जाके। अपने दोस्त मित्रों को लेके चले गए गुरुजी। प्रहलाद जी चले गए तो मार्ग में ये कथा भागवत में नहीं आती, लेकिन अगर नहीं कहेंगे तो लोग कहेंगे ये जानते नहीं है इसलिए सुना देते हैं। यहाँ तो सब तरह तैयार है। तो कुमार कुमारी का अवा लगा था। कुमार कुमारी बैठे रो रहे थे। क्यों रो रहे हो? बोले इसमें अवाम हमने लगा दिया है, अपने इसमें अवाम में आग लगा दी है, बिल्ली के बच्चे जल के मर जाएंगे। हमें नहीं पता था बिल्ली के बच्चे हैं, तो वो कैसे बचेंगे? बोले कुछ नहीं होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कराया, वो बच्चे जीवित निकले। अपने पिता के घर पहुंचे हैं।
पिता के घर पहुंचे तो लाला आ गया? बोले हाँ। क्या पढ़ के आया? बोले सुनाऊं? हाँ। अब आप लोग पढ़ोगे? हमें पता है कि क्या पढ़ा था प्रहलाद ने। बोलो पढ़ोगे कि नहीं? पढ़ोगे? हाँ तो पढ़ो। आ अनंत भगवंत प्यारे, ये बजाना मत, बजाना मत, इनसे मेहनत करवाएं। आ अनंत भगवंत प्यारे, भगवंत प्यारे, आसे है आदि अनाद विचारे, आसे आदि अनाद विचारे, ईर्षा मद मोहन व्यापी, मद मोहन व्यापी, ईश्वर घट घट में वासी, ईश्वर घट घट में व्यापी, ऊषा सम है उर्वासी, ऊषा सम है उर्वासी, ऊषा सतकोट प्रकाशी, ऊषा सतकोट प्रकाशी, ओते और छोर नहीं आको, और छोर नहीं आतो, ए सोजत जग उजियारा, ऐसो जग जग उजियारा, आई ए सोजत प्राण है प्यारा, ऐसो जग प्राण है प्यारा, ओसे और छोर नहीं आको, उसे और छोर नहीं आको, औते और कौन समता को। उसे और कौन समता को। ओ अंग, अंग माने खाली कुछ नहीं होता। नीचे वाले पे आ जाओ, व्यंजन पे। काच का चप, कासे का चप रूप धरैया, आसे कच्छप रूप धरैया, खासे खर दूषण मरवैया, आसे खर दूषण मरवैया, गासे गज उद्धार करैया, घासे गज उद्धार करैया, घासे घट घट वास करैया। घासे घट घट वास। अब आगे नहीं, आगे नहीं, टाइम नहीं है, मेन वाली पढ़ लो। दाते दानव वंश मरैया, दानव वंश मरैया, जैसे ही कहा दानव को मारने वाला वंश, दानव वंश मरैया, हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, तलवार को निकाला और कहा देते हम चंदन बने। तू दैत्यों के चंदन बन में बबूल का पेड़ कहां से आ गया? ओहो, तो पिता क्या क्या हमें दंड देंगे? क्या दंड देंगे? तुझे पहाड़ से गिराऊंगा। पहाड़ से गिराया गया, हाथी से कुचलवाया गया, चींटी से जलाया गया, अग्नि में जलाया गया, कुछ नहीं हुआ। होलिका का दहन हो गया, विष भी पिलाया, कुछ नहीं हुआ। तू सबको मार देता है, क्या है तू? बोले कुछ नहीं, मैं भक्त हूं, कोई तांत्रिक नहीं। ओहो, कौन बचा रहा है? मुझे राम बचा रहे हैं। कहाँ है तेरा राम? बोले मोहू में राम, तोहू में राम, खम्भ में राम, खड़ग में राम, इस खम्भे में भी है। बोले हाँ। तलवार को लिया और मारा, खम्भा फटा। जैसे ही खम्भा फटा, विध्वंस हुआ, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। प्रगट भई फाड़ कर खम्भा, नरसिंह रूप धरो जगदम्बा। बोली जगदम्बा माई की जय हो। नरसिंह भगवान की जय हो। भक्त तारनहार की जय हो। आंखों से अग्नि बरस रही है, जीभ लप 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 पा रही है, नखून तिलतिला रहे हैं। हिरण्याकश्यप को पकड़ा, पृथ्वी पर घसीटते हुए ले गए और एक देहली पे जाके बैठ गए। हिरण्याकश्यप को अपनी जंघाओं पे लिटाया। निकाल अपने बलिदानों की लिस्ट। क्या मांगा था? वरदान क्या मांगे? न अंतर बहिर्दिवारात्रो, न भूमो न अम्बरोरपि। न मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात्र में मरूं, न भूमि पे मरूं, न अम्बर पे मरूं, न नरई न मृगैरपि, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं। तो हम कौन है पहले तो ये बता। बोले आप ट्विन वन हो। ट्विन वन, अच्छा ये दिन है कि रात? बोले दोनों मिल रहे हैं, अब समझ में ही नहीं आ रहा दिन है कि रात है। हम बड़ा कन्फ्यूजन में है। अच्छा घर के अंदर है कि बाहर? बोले अब पता ही नहीं चल रहा है, हम तो आपकी जांघों पे बैठे हैं, आप हमारी नाभि आपकी जांघों पे आ रही है, इतना पता है। तो बोले पृथ्वी पे तो नहीं? कि नहीं। आकाश में तो नहीं है? कि नहीं। तो हम तो ये अस्त्र से मारे हैं या शस्त्र से? बोले आपकी मर्जी। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा हो, सरकार तुम्हारे हाथों में। भगवान ने नखूनों को सीधा किया, पेट में गड़ाया, चीर दिया, अंतड़ियां निकाली, गले में डाल ली और मृत शरीर को फेंक दिया। क्रोध में तीनों लोग दहन होने लगे। लेकिन नारायण का क्रोध केवल स्तुति सुन के शांत हो जाता है। स्तुति कौन करेगा? ब्रह्मा जी से कहा आप करेंगे? बोले नहीं भैया, यहाँ बुढ़ापे का शरीर है, इन्होंने ऐसे भी देख लिया तो हमारा तो सीताराम। लक्ष्मी जी आप चलो, आपके स्वामी जी। बोले हमारे वाले ये नहीं है, ये हमारे वाले नहीं, ये तो पता नहीं कौन है, हम नहीं जाएंगे। इतना अच्छा श्रृंगार किए हैं हम,
कौन करेगा? जिसका दावा मजबूत होगा, और दावा भक्त का मजबूत होता है। भगवान सिंहासन पे जाके बैठ गए हिरण्यकश्यप के। अब स्तुति वो करेगा जिसके नन्हे नन्हे पांव, नन्हे नन्हे हाथ और कुदड़ू जैसे होठ, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। कांपते कांपते नारायण के आगे पहुंचा, हाथ जोड़े। तुम मानिए ये पल पता नहीं किसने देखा होगा, बड़ा भाग्यशाली होगा। इधर भक्त ने हाथ जोड़े तो भगवान ने सिर भी झुका लिया और कहा, रुको रुको, तुम हाथ मत जोड़ो। क्यों? क्षन्तव्यतेन समय, भगवान बोले, अवमाम विलंबा क्षन्तव्यतेन समय अवमाम विलंबा। गिरते गिरायो विषहु पिबायो, अग्नि में जलायो बांध पत्थर कमान सो। या असुर ने सतायो मम एक नाम गाने में। तुझे मेरा नाम गाने के लिए कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, इसलिए तुम क्षमा करो लाल, हमें देर भई आने में। तुम क्षमा करो लाल, हमें देर भई आने में। क्षन्तव्यतेन समय अवमाम विलंबा। तुम क्षमा करो, विलंब हो गया, विलंब हो गया, विलंब हो गया। लाल कुछ मांग लो। प्रहलाद बोला, नहीं। रोया दीन होकर, अब ये 4 लाइनें हैं और आज की पूरी कथा का सारांश। रोया दीन होकर प्रहलाद प्रभु पाद गए, बोला महाराज मेरी परीक्षा न लीजिए। कामना यही है, रहे कामना न कोई उर माने हृदय। दीजिए वरदान बस या ही वर दीजिए, दीजिए वरदान बस ये ही वर दीजिए। प्रभु देना चाहते हो तो ये दो कि कोई कामना ना रहे। नहीं, लेकिन ये तो हम देंगे, फिर भी कुछ मांग लो। तो ऐसा मांगा जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। क्या मांगा? देना चाहते हो ना? हाँ, तो कामना यही है, रहे कामना न कोई उर। दीजिए वरदान बस या ही भर दीजिए। मंजुल हमारे पूज्य पिता, अपने बैरी को दीजिए निज धाम बस ये ही भर दीजिए। दीजिए निज धाम बस ये ही भर दीजिए। मेरे पिता जो कैसे भी थे, बुरे थे, भले थे, लेकिन मेरे जनक थे, मेरे पिता थे, इन्हें अपने धाम में पहुंचा दो प्रभु, यही चाहता हूं। ये चाहते हो? इसने तुम्हें जीवन भर सताया, इसके लिए चाहते हो? हाँ, इसके लिए चाहता हूं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से आए। प्रभु मैं बबूल की पेड़ नहीं बोऊंगा, क्षमा करो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, प्रहलाद की वंश परंपरा आगे बढ़ी और इसके बाद आश्रम वर्णन आता है, सप्तम स्कंद का विश्राम। लेकिन आधी मिनट की 30 सेकंड की कथा, वो 30 सेकंड की कथा, उसमें पूरा सारांश। प्रहलाद है क्या? प्रकर्षणेन आलाद यस्य सह प्रहलाद। ये तो दृष्टांत था, इसका सिद्धांत है प्रकर्षणेन आलाद यस्य सह प्रहलाद। जो स्वाधीन स्वतंत्रता, किसी के कहने में आकर अपनी अच्छी राय को न बदले, वो प्रहलाद है। बोलो राधे कृष्ण। आइए, आज कीर्तन का कार्यक्रम है, समय भी अधिक 5 मिनट अधिक ही हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और कल की विशेष बात यह है कि कल रसगुल्ला आएगा, प्रसाद में नहीं, कथा का रसगुल्ला। कन्हुआ आएगा, ठाकुर आएगा, कल बिहारी का जन्म होगा, वामन अवतार होगा, श्री राम कथा भी होगी और कल श्री राम कृष्ण भगवान का जन्म होगा। अनन्यान्य विषय आएंगे, बाकी दर्शन प्रदर्शन दोनों होगा। उपलब्धियां गिनाने का समय नहीं है। बाकी जो ट्रस्ट की सूचना है वो कल आपने सुनी थी, ये बैनर भी लगा है, इसको पढ़ सकते हैं। और कल से इसकी विधिवत सूचना होगी। आज इतना ही, एक सुंदर सा कीर्तन करा के उसके बाद आरती करते हैं। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरा मन है गयो लटा पटा।
बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटापटा ओ लटापटा 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 हाँ लटापटा 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 रे लटापटा हाँ बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटापटा मेरो मन है गयो लटापटा बांके बिहारी लाल की श्री राधेश्याम। कब से खोजू बनवारी को कब से खोजू बनवारी को बनवारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को हाँ कब से खोजू बनवारी को कब से खोजू बनवारी को हाँ बनवारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को कोई बता दे उसका पता कोई बता दे उसका पता मेरो मन है गयो लटापटा बांके बिहारी की एक छटा मेरो मन है गयो लटापटा मोर मुकुट श्यामल तन धारी मोर मुकुट श्यामल तन धारी हो कर मुरली अधरन सज प्यारी कर मुरली अदरन पर प्यारी और कमर पे बांधे पीलो पटा पटा मेरो मन है गयो लटापटा मेरो मन है गयो लटापटा ओ लटापटा हाँ लटापटा 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 बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटापटा मेरो मन है गयो लटापटा तुम्हें ओ हमारो 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 राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल ओ हमारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल ओ हमारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ ओ लाल हमारो 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 राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल रंगीलो राधा वल्लभ लाल रंगीलो राधा वल्लभ लाल रसीलो राधा वल्लभ लाल रसीलो राधा वल्लभ लाल हम सबको राधा वल्लभ लाल आयो राधा वल्लभ लाल हमारो 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 राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब कीर्तन होने वाला है, आप जाइएगा नहीं, यहीं बैठिएगा। और आज एकादशी है, आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए
एक बार पुनः संगीता राठौर की तरफ से और समस्त बुद्ध विहार वासियों की ओर से व्यास गद्दी पे विराजमान श्री आचार्य निशांत मिश्रा जी को चरणों में नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और हमारे श्री श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी की ओर से बड़ा ही हमारे बाबूजी विपिन भैया के पिताजी हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। वैसे तो मंदिर के कर्ता धर्ता यही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए बाबूजी के लिए। और मैं चाहूँगी एक बार बाबूजी एक बार व्यास गद्दी पर जाकर और आचार्य जी आप सम्मानित करें। और आज का प्रसाद सेवा जो है वो विनीता की तरफ से है, विनीता जी की तरफ से है। मुझे पता नहीं आज आई हैं नहीं आई हैं, लेकिन वो कथा में आएंगे ज़रूर। तो एक बार उनके लिए प्लेन ताली बजा दीजिए जोरदार। आइए और बड़े सम्मानित करते हुए श्री राधा सतम पीठ हमारे आचार्य जी द्वारा सम्मानित। एक बार जोरदार ताली बजाइए। कहते हैं जो किसी सम्मान में बजाते हैं ताली उनके घर आती है खुशहाली। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों ने सच बता रही हूँ बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी और ज़्यादा बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेंगे। आगे की सूचना क्योंकि आज का समय बहुत कम है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी क्योंकि कीर्तन भी स्टार्ट होना है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जो पुण्य कर्मों के लिए आगे बढ़ते हैं प्रभु उनके सहाय होते हैं, प्रभु उनके लिए सहायता करते हैं। जरा दोनों हाथ उठाकर जय जोरदार जयकारा लगाइए। बोली हारे के सहारे की, बोली लखदातार की, बोली लाज बचाने वाले की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आरती की ओर चलते हैं सभी। आइए सभी। अच्छा सुभाष जी भी हैं हमारे समक्ष। क्या बात है, आज तो बड़ों की धमाल लगी हुई है। आइए सुभाष जी खड़े हो जाइए। अरे सतपाल जी भी क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। सतपाल जी को तो सभी जानते हैं। और हमारे समक्ष मेरी बड़ी बहन, मेरी बड़ी ननद, बड़ी बहन मेरी बड़ी ननद भी समक्ष उपस्थित हैं। एक बार मैं चाहूँगी वो भी सम्मान, और छोटी दीदी दोनों खड़े हो जाओ और सम्मान लो। आ जाओ, आओ आ जाओ। आइए सुभाष जी आइए। क्या चीज पटका बेटे वहीं रखे, निकाल दो कोने पे रखे। आइए बोली हारे के सहारे की कि तू तो लागे बनना सा मेरे यार सावरे। आइए आप सम्मान करते जाइए। अब ये सब हाँ नहीं कि हजारों बार देखा है और लाखों बार सस्ते हो, मगर क्या बात है कान्हा गजब के आज लगते हो। आइए सम्मान कराइए और आरती की ओर चलते हैं। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तू तो लागे बनना सा यार सावरे, तू तो लागे बनना सा यार सावरे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। आइए आरती की ओर चलते हैं सभी। बोली सच्चे दरबार की। जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाइस प्राण से मुखादग्निरजायत। हाँ भैया अर्जुन। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर पीछे रहो, पीछे रहो। तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी बड़े भाव से
जिसमें सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। बाकी छवि के मैं तो दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि पे मैं तो सर्वस्व वारों, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। खाटू नरेश तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयालनन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देव ओम जलेनाथलिगणं पुष्पे देवाय वदनम् आत्मदेवाभिवन्दनं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। सभी भक्त हाथ जोड़ेंगे और हाथ जोड़कर भगवान के सामने मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यः सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात्। सेवन्तकावकुलचम्बकपाटलब्जैर् पुण्णागजात करवीररसालपुष्पैः बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदि स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्ण गोविंदाय नमः खाटू नरेश देवताभ्यो नमः श्याम बाबाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी भक्त बड़े भाव से जय घोष करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, पूज्य व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, बोले खाटू नरेश की, बांके बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों के पास में आरती आ रही है, आरती लें और जाना कहीं नहीं, यहीं बैठ के आनंद लेना। और कल की विशेष सूचना, कल की कथा चतुर्थ दिवस की कथा रहेगी और भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव यहाँ मनाएंगे। बड़ा सुंदर जो हमारे मंदिर की कमेटी है, जो भक्त हैं, वो बढ़िया गुब्बारे सुब्बारे लगा के अच्छा इसको वृंदावन धाम बना देंगे। और खाटू श्याम जी तो सदैव विराजमान है यहाँ पर, तो आप पीले पीले वस्त्र धारण करके आए और भगवान के जन्म महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लें। अपने घर से थोड़ी थोड़ी सी मिष्टान सामग्री लेके आए। और जो कथा का समय सारणी है वो आप सभी भक्त जानते हैं। 2:30 बजे हमारे संगीत कलाकार बैठ जाएंगे और ठीक 3 बजे पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन हो जाएंगे। तो आप समय का ध्यान रखते हुए कथा प्रारंभ 3 बजे से, हरी इच्छा आप आनंद लें। कल की कथा को बहुत ही सुंदर तरीके से सुने और ऐसे ही अपने मानव जीवन को कृतार्थ करते रहें। और हमारा महाराज जी का चैनल है आचार्य श्री निशांत मिश्रा। आचार्य निशांत मिश्रा आप YouTube पे सर्च करोगे आचार्य निशांत मिश्रा, तो जो महाराज जी की कथाएं हैं, आध्यात्मिक चीज हैं, वो आपको श्रवण करने को मिलेंगी। और महाराज जी का फेसबुक आईडी भी आचार्य निशांत मिश्रा से है, पेज भी आचार्य निशांत मिश्रा से है। तो आप उसको लाइक करें, कमेंट करें और महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और कथा को श्रवण करें। जय श्री राधे श्याम। और आप सभी भक्त जानते हैं ये कथा किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री श्री राधा शक्ति पीठम वृद्धाश्रम, जो कि महाराज श्री ने संकल्प लिया है और उसके निर्माणाधीन ये कथाएं जगह जगह पर चल रही हैं महाराज जी के द्वारा। तो आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। रोज रोज बोलना अच्छी बात नहीं है। बैनर लगा हुआ है, जैसे भी आपका मन हो, जो भी आपको सेवा देनी हो, ट्रस्ट में जुड़ना हो, सम्मिलित होना हो, तो वो उस स्वयं राशि से सम्मिलित हो और आनंद ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और देखिए कल है ना हमारे भैया का जन्मदिन था, एक बार जोरदार विश कर दीजिए, हैप्पी बर्थडे टू यू। कल बताया नहीं हैप्पी के द्वारा, मुझे आज पता चला। तो बड़ी मतलब सभी बुद्ध बिहार वासियों की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय श्री राधे। आपका भी बर्थडे है क्या?